आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 3 अफराद की मौत, मुताद्दिद जख्मी। मुजाहिद आजादी अल्लूरी सितारा महाराजू हमेशा याद रखे जाएंगे। भीमा मोड़ में अल्लूरी सितारा महाराजू के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद वजीर आजम का खिताब। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए, अक्सरियत से 20 वोट ज्यादा। उदयपुर में कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस से कशीदगी। मुख्तलिफ थानों के हुदूद में कर्फ्यू में दी गई 12 घंटे की नरमी। कोल्लू में बस खाई में गिरने से 16 अफराद की मौत, 25 जख्मी। वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर, अशोक गहलोत ने किया रंजो गम का इजहार। जम्मू कश्मीर के सांबा में बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन की नक्ल हमल, सरहदी इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इकदाम। अल्लूरी सीताराम महाराजू की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर KTR का खिताब। और खबरें तफसील से। डेनमार्क के कोपेनहेगन के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में एक बंदूकबरदार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 अफराद की मौत और मुताद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस चीफ सोरेन थॉमसन ने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक राइफल और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले का मकसद अभी वाज़ेह नहीं हुआ, हालांकि इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का कहना है कि उनके पास इस बात की कोई इशारे नहीं है कि वाकई में दीगर हमलावर भी मुलविस थे। उन्होंने दुकान के मालिकान पर जोर दिया कि वो किसी भी वीडियो की निगरानी फुटेज को महफूज रखें। डेनमार्क के वजीर आजम मेटे फ्रेडरिक्सन ने हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। ब्राजील में मंकी पॉक्स के 51 नए मामले की तस्दीक हुई है, जिससे मुल्क में ऐसे मामलात की तादाद 76 हो गई है। वजारत सेहत ने यह इत्तला दी। ब्राजील के फेडरल डिस्ट्रिक्ट में मंकी पॉक्स पर मुब्तला शख्स ने हाल ही में बैरून मुल्क सफर किया था। उन्हें पेशेवर डॉक्टरों की निगरानी में आइसोलेशन में रखा गया। ब्राजील के साओ पाउलो में सबसे ज्यादा 52 मामले हैं, जिसके बाद रियो डी जेनेरो में 16 हैं। बाकी मामले मिन्स गेरियस, रियो ग्रैंड डो सुल, रियो ग्रैंड डो नॉर्टे और फेडरल डिस्ट्रिक्ट की रियासतों में रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अजीम मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम महाराजू हमेशा याद रखे जाएंगे। वो मुल्क के लिए जज्बा हैं। मोदी ने आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम महाराजू के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस सरजमीन पर आने पर वो खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की जद्दोजहद किसी एक मजहब से ताल्लुक नहीं रखती। इन तमाम ने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अल्लूरी सीताराम महाराजू उनमें से एक थे, जिन्होंने अपनी शहादत तक जद्दोजहद के सिलसिले को जारी रखा। वो बहादुरी और अज़्म की अलामत थे। उन्होंने याद दहानी करवाई कि नौजवानों ने आजादी की जद्दोजहद में अहम रोल अदा किया था। आज के नौजवानों को चाहिए कि वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए नए मौके से इस्तेफादा करें। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में आंध्र प्रदेश की सरकर्दा शख्सियात जैसे तिरंगे का डिजाइन करने वाली पंगली वेंकन्ना के हनुमंत पोटी श्रीरामलू कंदुकूरी वीराशलिंगम नरसिम्हा रेड्डी की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि हर एक की जिम्मेदारी है कि वो नए भारत की तामीर के लिए अपना रोल अदा करें और इन हीरोज के ख्वाबों को पूरा करें। वज़ीर आज़म ने दावा किया कि बरसर इख्तिदार आने के बाद कबाइलियों की जानिब से तैयार करदा 90 प्रोडक्ट्स पर अक़ल तरीन कीमतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सहूलतें कबाइली अजला में फराहम की जा रही हैं।
महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने पीर को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए, जो कि अक्सरियत से 20 ज्यादा है। सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर सुधीर मंगंटीवार ने ऐवान के सामने एतमाद की तहरीक पेश की, जिसकी भरत गोगावाला ने हिमायत की। सूती वोट के अमल के बाद अपोजिशन ने वोटों की तकसीम का मुतालबा किया, जिसके लिए वोटिंग कराई गई। वोटिंग में 164 एमएलए ने शिंदे हुकूमत के हक में वोट दिया, जबकि 99 वोट हुकूमत के खिलाफ गए। अबू आजमी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते एमएलए समेत समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए ऐवान में मौजूद थे, जबकि साबिक वज़रा अशोक चौहान, विजय वडेट्टीवार समेत कांग्रेस के 5 एमएलए वोटिंग के वक्त ऐवान से गैर हाजिर रहे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को पीर को एक और धक्का लगा, जब एमएलए संतोष बांगर वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के कैंप में शामिल हो गए। मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के कलामानुरी हल्के से एमएलए बांगर इतवार तक ठाकरे के साथ थे और उन्होंने शिवसेना सदर के उम्मीदवार राजन साल्वी को वोट दिया। बांगर, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते बागी ग्रुप के खिलाफ तहरीक की क़ियादत की थी, शिंदे के साथ देखा गया जब वो एतमाद के वोट के इम्तिहान के लिए असेंबली के लिए रवाना हुए। इससे कबल इतवार की रात को पार्टी के ठाकरे ग्रुप के अजय चौधरी की बतौर ग्रुप लीडर की तकर्री मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को अरसाल खत में कानून साज सेक्रेटेरिएट ने कहा कि चौधरी की तकर्री मनसूख कर दी गई है। खत में यह भी कहा गया कि चीफ विप के तौर पर सुनील प्रभु की तकर्री भी मनसूख की गई है और भरत गोगावाला को जिम्मेदारी सौंपी गई है। असेंबली ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला शिंदे ग्रुप लीडर होंगे और गोगावाले मुक़र्ररा के नुमाइंदे होंगे। इस फैसले से शिवसेना की कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब होने के बाद उन्हें आज सुबह अस्पताल में दाखिल कराया गया। आरजेडी जराये ने पीर को यहां बताया कि यादव को कल देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अल सुबह एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक यादव के ब्लड शुगर की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर और यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। वाज़ेह है कि यादव इतवार की शाम साबिक वज़ीर आला और अहलिया राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड सरकारी रहायशगाह पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कंधे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कच्चे प्लास्टर से उनका इलाज किया और 1 माह आराम का मशवरा दिया है। उनकी कमजोर हड्डियों के पेश नजर उन्हें सिर्फ प्लास्टर करके और आराम करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा उन्हें व्हील चेयर की मदद से हरकत करने को कहा गया। वो पहले ही गुर्दे, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला है। हिमाचल प्रदेश के कल्लू में पीर की सुबह एक मुसाफिर बस गहरी खाई में गिर जाने से स्कूली बच्चों समेत कम से कम 16 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक यह हादसा तकरीबन 8:30 बजे उस वक्त पेश आया जब सेंज की तरफ जा रही बस न्योली शानशीर सेंज वादी के जंगलाती इलाके में बेकाबू होकर ट्रक से गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मुकाम वाक़े पर पहुंच गई, इमदादी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर आए हुए मोदी ने ट्वीट किया, कल्लू हिमाचल प्रदेश में बस हादसा दिल को दहला देने वाला है। इस दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। मुकामी इंतजामिया मुतासिर लोगों की हर मुमकिन मदद कर रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ट्वीट किया, मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की ग्रेशिया की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, सेंजवादी में एक निजी बस के हादसे की अफसोसनाक खबर मिली। पूरी इंतजामिया मौके वारदात पर मौजूद है। जख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, ईश्वर इस वाक़े में मरने वालों की रूह को सुकून दे और सोगवार खानदान को हिम्मत दे। नायब सचिव जमुरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर आला हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, अशोक गहलोत ने पीर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि कल्लू हिमाचल प्रदेश बस का हादसा दिल दहला देने वाला है। इस दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ है।
राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस से पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पीर को मुख्तलिफ थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 12 घंटे की नरमी की गई। शहर के धानमंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबाता, सूरजपोल, साविना, भोपलपुरा, गोवर्धन विलास, हेरन बगरी, प्रतापनगर और सावीपुरा में आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। इन इलाकों में लोग दुकानात पर अपनी जरूरत के सामान की खरीदी करते नजर आए। इतवार को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी दी गई और इस दौरान हालात पुरअमन रहे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.98 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से पीर को जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197,98,21,197 टीके लगाए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,78,383 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,135 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की कुल तादाद 4,35,18,564 हो गई है। जम्मू कश्मीर के जिले साबा के चलियारी इलाके में बलकौमी सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद पीर की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। दराये ने बताया कि संबा के चलियारी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलकौमी सरहद पर रात की तारीकी में एक पाकिस्तानी ड्रोन को 12 मिनटों तक हवा में उड़ते हुए देखा, जिसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की अल सुबह इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवाद तो नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में पीर की दोपहर को जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में पीर की दोपहर 12:12 पर जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम जलजले से किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान होने की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी के बीच महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों की पेशकश की है। मुतालिका महकमा के तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत हाल अगले 1 हफ्ते के दौरान जारी रह सकती है। उधर वादी में शबाना दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे लोगों को रात के दौरान भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 24.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमानत सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। वादी के दूसरे मशहूर सियाती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। सरहदी जिला कपवारा में कम से कम दर्ज हरारत 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगंज में कम से कम दर्ज हरारत 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म नफ्स के तारिक जमा राव ने जोर देते हुए कहा कि हीरो मुल्क में जहां भी पैदा होता है वो हीरो होता है। अजीम मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू को याद रखना एक हिंदुस्तानी शहरी का फर्ज है। केटी रामाराव ने वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और टी श्रीनिवास यादव के साथ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर शहदराबाद के टैंक बंड पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के मुजस्समे पर फूल निछावर करके उनको खराज पेश किया। बादअज़ाम वज़ीर केटीआर ने अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी तौर पर सीताराम राजू की यौम पैदाइश तकारीब का एहतमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुमरम भीम ने जल जंगल जमीन किनारे के साथ इस खिते के कबाइलियों के हकूक के लिए उस वक्त के निजाम के खिलाफ जबरदस्त जंग लड़ी थी। इस तरह अल्लूरी सीताराम राजू ने तेलुगु अवाम के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सख्त लड़ाई की। ऐसे मुजाहिद आजादी के जज्बे के साथ वज़ीर आला के सियार नामुसाइद हालात के बावजूद तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजन करने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने शहर के खानमबेट अल्लूरी भवन की तामीर के लिए 3 एकड़ अराज़ी मुख्तस की है।
इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू एक अजीम हीरो थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी तौर पर अल्लूरी जयंती का एहतमाम कर रही है। జోహార్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి, జోహార్ అల్లూరి సీతారామరాజు గారికి. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ మరియు క్రీడల శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అన్న శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవనీయులు సహచర శాసనసభ్యులు కృష్ణారావు గారు, క్షత్రియ సోదరులకి సోదరీమణులకి అందరికీ కూడా ముందుగా అల్లూరి సీతారామరాజు గారి 125వ శత జయంత్యుత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, వీరుడు ఎక్కడ పుట్టినా, వీరుడు భారతదేశంలో ఎక్కడ జన్మించినా వీరుడే. అట్లాంటి వీరుణ్ణి, అట్లాంటి వీరుడి యొక్క వీరత్వాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి యొక్క విధి. ఆ క్రమంలోనే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ 125వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అధికారికంగా నిర్వహించి ఆ మహానుభావుడికి నివాళులర్పించడానికి 3 మంత్రుల్ని, అదేవిధంగా ఇంతమంది గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని కూడా ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్ గారే స్వయంగా ఆదేశించి మమ్మల్ని ఇక్కడ పంపడం జరిగింది. తెలంగాణలో మీ అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో, ఆసిఫాబాద్లో జన్మించిన కుమరం భీం గారు ఆనాడు అప్పటి నిజాం ప్రభు మీద జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంతో ఏ రకంగా ఈ ప్రాంత గిరిజనుల హక్కుల కోసం, ఈ ప్రాంత ప్రజల హక్కుల కోసం తెగించి పోరాడినారో మీకు తెలుసు. 125వ శత జయంత్యుత్సవ వేడుకల్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వ తరపున నిర్వహిస్తున్నందుకు గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా మీ అందరి తరపున, మా అందరి తరపున కూడా ఆ మహానుభావుని గుర్తు చేసుకునే భాగ్యాన్ని కలిగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళొకసారి జోహార్ అల్లూరి, జోహార్ అల్లూరి. ధన్యవాదాలు. सिद्दीपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने अवामी निजाम तकसीम के 33 टन चावल को जब्त किया। ये जब्ती पीर की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आई। चावल को जिले के विलम पाटला गांव के करीब गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। ये इत्तला टास्क फोर्स पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने कहा कि मध्य प्रदेश की नंबर वाली गाड़ी के जरिए चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और ये चावल जब्त किया। पुलिस ने कहा कि जिले के हुस्नाबाद टाउन के पी संपत और सी रविंदर ने कम कीमत पर इस चावल को इस्तेफादा कुनिंदगान से खरीदा था और उसको जायद कीमत पर फरोख्त करने का मंसूबा था। पुलिस ने कहा कि दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले लारी ड्राइवर अरुण खाड़े और राहुल खाड़े के तौर पर की गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अवामी निजाम तकसीम के चावल को गैर कानूनी तौर पर खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला दें। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके आटोनगर के करीब कौमी शाहरा पर लारी में अचानक आग लग गई, जिससे लारी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े के वक्त लारी में कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और जेसीबी की मदद से इस लारी को वहां से हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों की पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। डेनमार्क के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 3 अफराद की मौत, मुताद्दिद जख्मी।
मुजाहिद आजादी अल्लूरी सीताराम राजू हमेशा याद रखे जाएंगे। भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू के कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद वजीर आजम का खिताब। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल। शिंदे ने 164 वोट हासिल किए, अक्सरियत से 20 ज्यादा वोटों का हुसूल। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल केस से कशीदगी। उदयपुर के मुख्तलिफ थानों के हदूद में कर्फ्यू में दी गई 12 घंटे की नरमी। कुल्लू में बस घाई में गिरने से 16 अफराद की मौत, 25 जख्मी। वेंकैया नायडू, मोदी, जयराम ठाकुर, अशोक गहलोत ने किया रंजो गम का इजहार। जम्मू कश्मीर के सांबा में बैल-ए-खुमी सरहद पर ड्रोन की नकलो हमल, सरहदी इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। मुजाहिदीन आजादी के जज्बे के साथ तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की के इकदाम। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं में पैदाइश के मौके पर रियासती वजीर के टीआर का खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।